लो भैया, आज वायरल खबर हम आपको बताएंगे। वायरल खबर क्या है? वायरल खबर ये है कि दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है, यही तो सबसे बड़ी बात है। नियुक्ति हुई ही नहीं है और राजपत्र यानी कि भारत का राजपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वायरल करने वाले में कोई आम लोग नहीं है, ब्लू टिक धारी है। इसमें यूपीएससी एंड पीसीएस नोट्स जैसे जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से किया जा रहा है। आशीष कुमार नाम के एक व्यक्ति, उनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इसको वायरल किया गया है और इसकी सच्चाई किसी को पता ही नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, इसको हम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं पीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो एकदम झूठा है। तो फिर से सुनेगा, ये फर्जी नियुक्ति पत्र या नियुक्ति का जो पेपर है, राजपत्र है, ये फेक है। इसमें दो नए इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर प्रियांश शर्मा की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि दोनों अफसर 13 मार्च 2024 को पदभार संभालेंगे और आपको बता दें कि आज ही 13 मार्च है। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अभी सीईसी राजीव कुमार ही रह गए हैं। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली हैं। 9 मार्च को अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16-17 मार्च या आने वाले एक हफ्ते के भीतर में हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयुक्त के दोनों पद भरे जाने हैं और ये अनिवार्य है। 14 मार्च को प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली समिति इनके नाम तय करेगी, यानी कि कल करने वाली है। और इससे पहले ही यह भारत का राजपत्र वायरल हो चुका है। आपको याद होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पेपर होने वाला होता है तो पेपर होने से पहले एक आध पेपर वायरल हो जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि यही असली वाला पेपर है, बाकी मामला कुछ और निकलता है। कभी कभी तो असली वाला भी वायरल हो जाता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने देखा होगा कि आरओ का पेपर हुआ है, तो यूपी पुलिस का पेपर हुआ। ये सब कैसे वायरल हो गए? राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पेपर वायरल हुआ था, बिहार में इसी तरह से शिक्षक भर्ती का मतलब हर जगह पेपर ही वायरल होता है। इस बार भारत सरकार का राजपत्र ही वायरल कर दिया गया। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ रही, लेकिन ये झूठा है। भाई, भारत के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत सरकार को देखना चाहिए कि भाई भारत का राजपत्र जब बना दे रहे हैं तो इनके टैलेंट को देखना चाहिए। अब आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? यही सब वायरल करेंगे। तो 14 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति इनके नाम की घोषणा करने वाली है। और इससे पहले जब नोटिफिकेशन वायरल हो गया तो इस लेटर को कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर ने भी शेयर कर दिया है, जिनके बारे में हमने आपको बताया। पीआईबी फैक्ट चेक जो करने वाली एक एजेंसी है, उसके द्वारा जो बातें बताई गई हैं बड़ी मज़ेदार बातें हैं। उसने भी जब फैक्ट चेक किया तो उसके अनुसार भी मामला झूठा निकला। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देंगे। साथ ही साथ पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल लेटर का खंडन करते हुए इसे फेक बताया। पीआईबी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक अधिसूचना सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। यह नोटिफिकेशन फर्जी है। ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और पड़ताल के अगले चरण में जब हमने इलेक्शन कमीशन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिखाई दी, ना ही कोई लेटर, ना ही कोई इससे संबंधित जानकारी मिली। और साफ है कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन के नाम से जो शेयर किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। वायरल भारत का जो राजपत्र है, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो जैसे प्रश्न बनता है कि भारत का राजपत्र क्या है, तो आप उसके उत्तर में ये बता सकते हैं कि भारत का राजपत्र भारत सरकार की आधिकारिक सार्वजनिक पत्रिका है। इसमें आधिकारिक नोटिस, सरकारी आदेश, विनियम और अन्य कानूनी और प्रशासनिक जानकारी शामिल है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का राजपत्र कौन प्रकाशित करता है, तो भारत का राजपत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित और वितरित किया जाता है, जो शहरी विकास मंत्रालय के तहत संचालित होता है। फिर प्रश्न बनेगा कि राजपत्र में किस प्रकार की जानकारी प्रकाशित की जाती है, तो भैया भारत का राजपत्र कानूनों, अधिसूचनाओं, नियुक्तियों, पदोन्नति और अन्य आधिकारिक घोषणाओं सहित विस्तृत जानकारी प्रकाशित करता है। यह जनता और सरकारी अधिकारियों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के साधन के रूप में कार्य करता है। अगर कोई ये समझे कि भारत के राजपत्र तक कैसे पहुंचा जाए, तो भारत का राजपत्र भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों स्वरूपों में उपलब्ध होता है। भौतिक प्रतियां सरकारी किताबों की दुकानों और पुस्तकालयों में पाई जा सकती हैं। ई गजट डिजिटल संस्करण को प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड या एक्सेस किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित करने में कितना समय लगता है। तो राजपत्र में नाम प्रकाशित या नाम परिवर्तन प्रकाशित करने की समय सीमा अलग अलग हो सकती है, या आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं और समय सीमा पर निर्भर करता है। नाम परिवर्तन को संभालने वाले स्थानीय सरकारी कार्यालय से संपर्क करने से
बढ़िया जानकारी या सटीक जानकारी आपको मिल सकती है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा है कि भारत के राजपत्र तक पहुंचने के लिए क्या पैसे भी लगते हैं, शुल्क लिया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हालांकि राजपत्र से संबंधित भौतिक प्रतियां या कुछ सेवाएं प्राप्त करने में शुल्क लग सकता है, लेकिन ई राजपत्र तक ऑनलाइन पहुंच आमतौर पर निःशुल्क होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न बन रहा है कि क्या आप कानूनी संदर्भ के लिए भारत के राजपत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भारत का राजपत्र कानूनी अनुसंधान और संदर्भ के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें आधिकारिक सरकारी जानकारी और घोषणाएं शामिल हैं, जो इसे व्यक्तियों, कानूनी पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती है। जैसा कि हम भी बहुत सारी चीज़ें आपको राजपत्र के माध्यम से बताते रहते हैं। भारत का राजपत्र कितनी बार प्रकाशित होता है, तो भारत का राजपत्र आमतौर पर नियमित रूप से प्रकाशित होता है। आवृत्ति भिन्न हो सकती है, लेकिन यह एक आवधिक प्रकाशन है जो नवीनतम आधिकारिक जानकारी और घोषणाओं का प्रसार करता रहता है। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन आपके मन में बनेगा कि राजपत्र के बारे में सहायता या अधिक जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है। तो भैया, राजपत्र से संबंधित विशिष्ट जानकारी या सहायता के लिए आप प्रकाशन विभाग या अपने क्षेत्र में राजपत्र से संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि राजपत्रित अधिकारी कौन होता है, तो आपके तहसील पे जो SDM होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी के लेवल के होते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या उनसे ऊपर भी जाकर आप इस पर बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब राजपत्र से संबंधित बातें समझ में आई होंगी, लेकिन जो यहाँ पर वायरल खबरें हैं, ये वायरल खबरें बिल्कुल झूठी हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया में 2 नए चुनाव आयुक्त की बातें वायरल की जा रही हैं, जिनमें राजेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर प्रियांश शर्मा की नियुक्ति की बात है, ये अभी फिलहाल झूठी है। क्या पता बहुत सारे ऐसे राजपत्र या बहुत सारे ऐसे चीज़ें वायरल होती हैं जो चीज़ें अगले दिन सच भी साबित हो जाती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन 2 नामों को जो वायरल किया गया है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जानबूझकर वायरल करवाते हैं कि उस व्यक्ति का नाम वायरल हो जाएगा तो शायद उसको उस पोस्ट पर भेजा जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। अब जब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी या कमिश्नर की नियुक्ति होगी तो हम आपको जानकारी देंगे। तो उसमें ये भी हम कोशिश करेंगे कि राजेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर प्रियांश शर्मा शामिल हैं या नहीं हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये वायरल खबर देखी, इसी तरह से यूट्यूब की दुनिया में लगातार फेक न्यूज भी फैलती रहती हैं, जो आपको आपकी परीक्षा के लिए या आपके जीवन में जो आप सही जानकारी लेना चाहते हैं उससे वंचित कर देता है। तो इसीलिए MPS हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रामाणिक और सटीक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि आप अपने परीक्षा में या अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अभी हमने आपको जो जानकारी दी पूरी एकदम पुख्ता जानकारी है, असली जानकारी है, और जिससे आपको सब कुछ समझने में आसानी हुई है। तो इसलिए MPS हिंदी को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइएगा कि वायरल चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।